हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं आपकी। पहली थ्योरम है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट में इसको बीपीटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इसके बाद इसकी कन्वर्स थ्योरम है, उसको प्रूव करेंगे और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 आपकी इन्हीं दोनों थ्योरम्स के ऊपर है। तो पहली थ्योरम है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी हम बोलते हैं। स्टेटमेंट है आपका, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। देखिए थ्योरम आपसे क्या कहना चाह रही है। थ्योरम आपसे बोल रही है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल आपका ABC है। अब उन्होंने बोला इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन खींचिए। मान लीजिए BC लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन DE खींच दी। DE आपकी BC के पैरेलल है। तो इस पैरेलल लाइन ने क्या काम किया, AB को D पर इंटरसेक्ट किया और AC को E पर इंटरसेक्ट किया। मैं यही बोल रही है थ्योरम आपसे, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तब आपको प्रूव करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो बाकी की दो साइडें हैं AB और AC, ये दोनों साइडें आपकी सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। क्लियर। अब देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के कुछ स्टेप्स हैं आपके, है ना, जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप आपका होता है गिवन। गिवन में जो कुछ भी हमको दिया जाता है वो हम लिखते हैं। तो क्या गिवन है आपका, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE, ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, जो गिवन फिगर है अगर आपने अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो वो आपका लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BE को ज्वाइन करेंगे, CD को ज्वाइन करेंगे, D से परपेंडिकुलर डालेंगे AC पर और E से परपेंडिकुलर डालेंगे AB पर। मान लीजिए परपेंडिकुलर हैं आपके P और Q। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन BE एंड CD, और क्या किया हमने, DP परपेंडिकुलर AC एंड EQ परपेंडिकुलर AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। आप क्या करिए, इस ट्राइंगल का एक बार लेफ़्ट साइड का पोर्शन ध्यान में रखिए
एक बार राइट साइड का पोर्शन ध्यान में रखिए। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से चलेंगे। तो लेफ़्ट साइड से आप ट्राइंगल ADE का एरिया निकालिए और ट्राइंगल BDE का एरिया निकालिए, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल ADE का जब हम एरिया निकालेंगे तो बेस आपका AD हो गया और हाइट आपकी EQ हो गई, क्योंकि हाइट हमेशा बेस पर डाली जाती है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए, ट्राइंगल BDE का एरिया निकालेंगे, BDE का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ आपका बेस BD है और हाइट आपकी EQ है। 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ट्राइंगल BDE का बेस BD है, लेकिन जो हाइट आपने डाली वो तो बेस के बाहर निकल गई, ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान दीजिए, कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल आपके एक्यूट होते हैं, इसमें जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर आपके ट्रायंगल के अंदर रहेंगे। क्लियर? अब देखिए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए बेस और हाइट के बीच में आपका राइट एंगल बन रहा है ना? तो यहाँ तो हाइट आपको पहले से पता है, ठीक है। अगर आप इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर आप इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए, यहाँ पर आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है 90 डिग्री से बड़ा, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जब भी आप हाइट डालेंगे तो ये हाइट आपकी ट्रायंगल के बाहर जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ देखिए, 1/2 आपका कैंसिल हो गया, EQ कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, AD अपॉन BD। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड से भी हम ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल CDE का एरिया निकालेंगे, और उसके बाद दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो आपका आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया CDE इक्वल। अब देखिए, ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे, तो अब आपका बेस हो गया AE और हाइट हो गई DP। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और CD ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालेंगे तो बेस आपका CE हो गया और हाइट आपकी DP हो गई, क्योंकि ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो हाइट आपकी बाहर जाएगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 कैंसिल हो गया, DP कैंसिल हो गया, आपका बचा AE अपॉन CE। इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहले आप लोग इतना नोट करें। अब देखिए, क्लास 9th में आपकी एक थ्योरम थी जिसमें आपको बताया गया था कि दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हों, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिए, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE, इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है DE, और सेम पैरेलल DE और BC के बीच में लाई
कर रहे हैं। तो क्या होगा, BDE और CDE इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो डैट triangles having same base and lie between same parallels then area of both triangles equal. Triangles having same base and lie between same parallels, then area of both triangles equal. तो ट्राइंगल BDE का एरिया और ट्राइंगल CDE का एरिया इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है DE और दोनों ट्राइंगल आपके सेम पैरेलल DE और BC के बीच में लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करिए, देखिए ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने बनाया तो BDE का एरिया आ रहा है, CDE का एरिया आ रहा है और दोनों के एरिया में ADE के एरिया का डिवाइड हो रहा है ना। देखो ध्यान से, ADE के एरिया में BDE के एरिया का और CDE के एरिया का डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या करिए, एरिया ADE, ट्राइंगल ADE के एरिया का बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय एरिया ADE। तो ये आपका हो जाएगा एरिया BDE अपॉन एरिया ADE और इधर आपका हो जाएगा एरिया CDE अपॉन एरिया ADE। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका एरिया ADE अपॉन एरिया BDE है और हम क्या लेकर आए हैं, एरिया BDE अपॉन एरिया ADE लेकर आए हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, है ना, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का LHS पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन नंबर सेकंड का भी LHS पार्ट आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, तो आपका आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल एरिया ADE अपॉन एरिया CDE। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एरिया ADE अपॉन एरिया BDE हमारा किसके इक्वल है, AD अपॉन BD के। तो इसकी जगह पर आपका क्या आ गया, AD अपॉन BD और इसकी जगह पर आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड से देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया EE अपॉन CE। ये हम लेकर आए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है।
और आप ध्यान से देख लीजिए, यही आपको प्रूव करना था। AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी कन्वर्स BPT, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो देखिए BPT में जो आपको गिवन था वो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, और BPT में जो आपको प्रूव करना था वो यहाँ पर आपको गिवन है। क्लियर? तो देखिए, मान लीजिए आपका ट्राइंगल ABC है। अब उन्होंने बोला इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, एक लाइन है आपकी जो दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE, ये आपको गिवन है। इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करवा रहे हैं आपसे? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो DE लाइन है ये आपकी BC के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव DE पैरेलल BC, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? देखिए DE को आपको BC के पैरेलल लाना है, तो हमने क्या काम किया, एक लाइन खींची DE डैश, इसका नाम हमने दे दिया DE डैश, और DE डैश को हमने BC के पैरेलल मान लिया। लेट DE डैश पैरेलल BC। क्लियर? DE डैश को हमने BC के पैरेलल अपनी तरफ से माना है, और DE को BC के पैरेलल हमको लाना है। अब आते हैं प्रूफ पर। अच्छा, ये जो कंडीशन गिवन है आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, हमने DE डैश को BC के पैरेलल माना है ना, DE डैश को BC के पैरेलल माना। जब DE डैश आपकी BC के पैरेलल है तो BPT थ्योरम आपकी लग जाएगी, है ना। तो BPT थ्योरम से क्या आएगा? AD अपॉन BD इक्वल AE डैश अपॉन CE डैश, ये आपका आ जाएगा बाई BPT। अब ये भी बताया था आपको BPT थ्योरम में कि कोई भी पैरेलल लाइन जो होती है ट्राइंगल में, वो बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखिए। AD अपॉन BD आपका AE अपॉन CE के इक्वल है, और AD अपॉन BD आपका AE डैश अपॉन CE डैश के इक्वल है। तो AE अपॉन CE आपका AE डैश अपॉन CE डैश के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? AE अपॉन CE इक्वल AE डैश अपॉन CE डैश। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, दोनों साइड 1 को प्लस कर दिया, AE अपॉन CE प्लस 1 और AE डैश अपॉन CE डैश प्लस 1। क्लियर? अब आप दोनों साइड एलसीएम ले लीजिए, तो AE प्लस CE
अपॉन सी ई इक्वल ए ई डैश प्लस सी ई डैश अपॉन सी ई डैश। क्लियर? अब देखिए फिगर से ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी ई आपका ए सी में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका बन गया ए सी अपॉन सी ई। और इधर आपका ए ई डैश प्लस सी ई डैश, ये भी आपका ए सी में कन्वर्ट हो गया। इक्वल के दोनों साइड न्यूमरेटर में आपके ए सी आ रहे हैं, कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ गया सी ई इक्वल सी ई डैश। अब ध्यान से देखिए फिगर को, ध्यान से आप देखिए, आप सी ई को सी ई डैश के इक्वल लेकर आए, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि सी ई डैश का पार्ट है, और कोई भी पार्ट अपने होल से छोटा होता है, इक्वल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इक्वल आ रहा है, देखिए सी ई डैश के इक्वल आ रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा अगर ई और ई डैश ये दोनों पॉइंट आपके कोइंसाइड कर जाएं, यानी ये दोनों पॉइंट आपके मिक्स हो जाएं, तब ये कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी। क्लियर? तो इसके बाद हम लिखेंगे इट इज possible when E and E dash coincide each other। ठीक है, इट इज पॉसिबल when E and E dash coincide each other। अब ध्यान दीजिए, जब E डैश आपका E में coincide हो जाएगा, यानी जो DE डैश लाइन है, ये DE डैश लाइन आपकी जब DE में coincide हो गई, मिल गई। अब DE डैश को आपने BC के पैरेलल माना है ना, DE डैश को आपने BC के पैरेलल माना है, और DE डैश आपकी DE में कोइंसाइड हो गई, तो DE भी तो आपकी BC के पैरेलल हो गई है ना, तो आपकी DE BC के पैरेलल आ गई। लास्ट में लिख देंगे हैंस DE पैरेलल BC, और यही आपको प्रूव करना था। नोट इट डाउन।